जोहार नमस्कार। मैं अशोक कुमार महतो, जेल कैंप प्रखंड अध्यक्ष। और ये जो 5 दीपक जल रहा है, ये पांचों तत्व में हमारे जो 22 तारीख का जो घटना हुआ है पहलगाम में, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी जो भारत माता का जो कर्ज था उन्होंने चुका दिया है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भारत माता का जो 26 सपूत हमारे देश का पहल करने का विषय रहा है, इस तरह का जो घटना हो रहा है, कहीं ना कहीं ये किसका चाल है सबको समझ में आ रहा है। 26 लोग मरा है, तो 26 लोगों में ये संदेश मिला है कि भारत का जो 26 राज्य है, एक एक मुख्यमंत्री एक एक आदमी का पूरा जिम्मा ले और हमारे देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस चूक को सुधार करने के लिए ये सरकार का तो चूक होना, इस पर तो सवाल बनता है, लेकिन आतंकवादी रहा कहाँ, खाया कहाँ, कैसे प्रोग्राम रचा, अगर वो पाकिस्तान का है तो इंडिया में कैसे घुसा, ये बॉर्डर में कुछ काम कर रहे लोगों पर भी सवाल बनता है। सवाल बनता है कि हमारा देश क्या सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। इस दीपक के माध्यम से, आक्रोश रैली के माध्यम से ये जो दीपक जल रहा है, ये साबित करता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका घर परिवार आगे चले और यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितना भी सारे लोग हैं, इस पर एकदम निर्णायक ठोस फैसला ले, ताकि बाहर से देखिए कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है, 100% बन रहा है कि वो लोग का आने में कोई तो मदद किया होगा। सैटेलाइट का दुनिया 10-10 फीट में हमारा फौजी है, तो आतंकवादी घुसा कैसे, घुसाया कौन, इस पर गहन जांच के जब चुन चुन के हिसाब लिया जाए। ये भारत के साथ इनका चौथा वार हो चुका है, 5वां वार में इनका धड़ चाहिए। पाकिस्तान 4 बार हार चुका है, 5वां में मोदी जी से मेरा यही निवेदन होगा और संपूर्ण राजनीतिक दल से यही निवेदन होगा। और यहाँ एक करोड़ जनता, अरब जनता से मेरा निवेदन होगा, दीदी दादा सबसे निवेदन होगा, इसमें हम लोग आगे बढ़ के आए। अगर वो जिसको खाना जो दिया है, उनको जो उनको शरण दिया, जो रास्ता दिया, आखिर वो आतंकवादी जान कैसे गया कि यहाँ पे ये लोग हैं। बताइए, कपड़ा का लफड़ा करके केवल चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया। कहीं ना कहीं भारत की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, भारत के लोगों को लड़ाने के लिए एक साजिश है। और अक्सर ये चुनाव का समय में ही क्यों होता है? हमारा देश को बांटना चाहता है, हमारा देश को लूटना चाहता है, वो क्या चाहता है, कौन सा ताकत उनको मदद कर रहा है, इस पर सरकार को बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जैसे पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध होने के बाद वो तो पैर हाथ चला लिया, 2 बार हाथ चलाया, 2 बार पैर चलाया, अब उसको गर्दन चाहिए। तो हमारा कश्मीर सर है, अगर हमारा भारत का सर में ही अगर दर्द हो जाता है, सर में चोट लगता है, तो संपूर्ण शरीर को ज्यादा से ज्यादा कोमा में चला जाता है लोग। परंतु हमारा कश्मीर हमारा माथा है, इस माथा को हरगिज जाने नहीं देंगे। और हमारा माथा को सही सलामत रखने के लिए हेलमेट का जरूरी पड़ेगा, तो सरकार को हेलमेट लगा देना चाहिए। वहां से एक एक घर घर जा करके रिपोर्ट लिया जाए, आधार कार्ड चेक किया जाए, और अगर कोई बाहरी मिलता है या वो कब से रह रहा है, उसका रिपोर्ट लेके एक एक घर को सर्वे कराए। हमारा सरकार सर्वे करा के जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार और संपूर्ण भारत का जितना भी राज्य का मुख्यमंत्री है, इस पर पहल करे। और सारा खर्चा अगर जरूरत पड़े तो एक एक घर से भी 1000-1000 रुपया लगाना पड़े, उसका जवाब हमको चाहिए। ये आक्रोश रैली ये बता रहा है कि हमारा भारत में नहीं, वो केवल 26 लोगों को नहीं मारा, ये पूरा भारत को मारा है, पूरा विश्व में। आज 56 इंच वाले हमारे मोदी जी को मारा है, हमारा मारा है, हम सबको मारा है। इसका बदला होना चाहिए और इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। घर घर से भी जरूरत पड़ेगा तो हर जवान चंदा लगाने के लिए तैयार है, हर जवान खून लगाने के लिए तैयार है। हर जवान को इंसाफ चाहिए और पाकिस्तान को आंख खेलना, सारा चीज चौपट कर दिया जाए। जैसे बहुत अच्छा पहल हुआ है कि जो समझौता था हमारा शिमला समझौता, उसको रद्द किया। और हम तो कहते हैं कि उसका पानी रोक दिया जाए, अन्न रोक दिया जाए, उनके साथ हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया जाए ताकि वो शरण ना दे। और उससे पाकिस्तान से ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि वो लोग ने उनको शरण दिया। तो हम यही कहेंगे कि एक एक घर को जांच करवाया जाए, एक एक व्यक्ति को जांच करवाया जाए, गलत आदमी को चुन चुन के मारा जाए। धन्यवाद। जोहार। एक सवाल आपसे रहेगा, चुनाव से पहले ये घटना होती है और बिहार में एक जगह पे मीटिंग भी होती है पीएम मोदी की। घटना से पहले ये होती है कि प्रक्रिया जो होती है कि आपको मीटिंग करनी है,
क्या ये मीटिंग को रद्द नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। एक नेता का दायित्व तो होता है, आप लोग देखे होंगे एक पिक्चर आया था आपका बाहुबली, तो उसमें चुनाव करना था कि एक नेता है, एक तरफ हमारा फौज लड़ रहा है और एक तरफ जान बचाने के लिए आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मेन हीरो होता है वो जान भी बचा लेता है और युद्ध भी जीत लेता है। हमको ऐसा राजनेता चाहिए, राजनेता का कथनी और करनी दोनों समान होना चाहिए। मोदी जी से निवेदन है, किसी से भी देखिए सर, काम करने वाला के पास बहाना नहीं होता। अगर सरकार बहाना कर रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। तो इस पे आप किस पे ज्यादातर आप दोष लगाएंगे? देखिए दादा, हम तो कहेंगे बस चलाने वाला ड्राइवर गायब, खलासी गायब, तो भाई हुआ ना, इसमें जिम्मेवार सरकार पे है। जो सरकार में उनका गलती है, स्पष्ट शब्द में कहेंगे उन सरकार का गलती है, क्योंकि व्यवस्था आप पर्यटक स्थान बनाए हैं, वहां पे तो कैमरा लगा हुआ है, क्या आपको पता नहीं चला? अगर 10-10 फीट पर फौजी रखे हैं तो इसका भी तो जानकारी होना चाहिए। आप किसी को बुला लिए हैं या हमारा जगह में काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर सरकार का भी दोष है और भारत सरकार का भी है, क्योंकि मेरा जो इंडिया का टोटल खर्चा जा रहा है भाई, आप जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से 4 बार युद्ध हुआ है, आप देखेगा कि कम से कम 20 से 25% हमारा जो खर्चा जाता है वो जम्मू कश्मीर में जाता है। लद्दाख में जो है एक रोटी का 200-200 रुपया पड़ता है, भारत में कहीं भी इतना महंगा रोटी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ मिलता है। तो मेरा कहना है कि वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाए हैं आप, तो ऐसा घटना वहाँ होता क्यों है? पुलवामा वाला भी अटैक हुआ था, आज तक पता नहीं चल पाया कौन कराया, जिम्मेदार कौन? इसमें तो हम तो जाहिर सी बात है, जांच करने वाला ही पद जिम्मेवार होगा ना, या तो प्रशासन, शासन और न्यायालय है। ये कदम क्यों नहीं उठा रहा? हमको तो लगता है ना कहीं इस देश में ना घूस लेकर जो नौकरी कर रहे हैं ना लोग, इसका खून खोलने। देखिए मेरा एक कहना है कि गर्मी ना जून में है ना खून में है, गर्मी जुनून में, पर जुनून से काम करने वाला फौजी को लिया नहीं जाता है। साफ स्पष्ट में घूस लेने वाला पुलिस का बहाली होता है, घूस लेने वाला न्यायालय बन जाता है, घूस करने वाला कार्यपालिका में चला जाता है, तो भैया रिजल्ट तो आएगा यही ना। एक सवाल और है कि पाकिस्तान के साथ अभी रिश्ता बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, और जो बिजनेस जो हमारा चल रहा है उनके साथ में, उनके प्रति क्या सारा कैंसिल करना चाहिए? दादा आपको बता देते, दुनिया का सबसे बड़ा अगर बाजार है विश्व में तो भारत है। भारत उपभोक्ता के मामले में सबसे आगे है। जरूरी नहीं है अगर भारत उस पहल को करे तो हमारा देश में ही इतने संसाधनों का जरूरत है कि हमको पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम 90% सामान खरीदते हैं, हम अपना देश में नहीं पूरा पाते तो उसको हम क्यों करें? एक देश से हमारा लगभग 200 देश है, पाकिस्तान से संबंध नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान के साथ संबंध रखता तो लिखे कि हम पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी है उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो बार बार मुद्दा उठाता है, शरण देता है और चरण छूता है, ये तो गलत बात है ना। शरण देने वाला शरण छू ले, गला काट के माफी मांग ले, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा देश का एक जो माइन माथा है, जिसको हम लोग एक बात बोलते हैं कि हमारा मुकुट है, हमारा सर है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का दुख होगा तो सारा शरीर का दुख होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया जाए और सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए, एक बाहरी आदमी को घुसने नहीं देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो बता रही है कि हमारे यहाँ के जो आतंकवादी, जो भारत जो हमारे पर बदनाम लगा रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकवादी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया में तो ये बोल रहा है कि वो आतंकवाद जो है वो हमारे यहाँ का नहीं है। दादा ये देखिए, कोई चोर बोलेगा हम चोरी किए हैं, जग जाहिर है। उसका एक बढ़िया सा कोई नेता है जो भाषण दिया था कि ये काम करना 6-7 दिन पहले और हो जाता है। ये पाकिस्तान को कहने से क्या होता है? चोर कभी नहीं बोलता कि हम चोरी किए हैं, ये तो साफ देख रहा, पूरा दुनिया देख रहा है।